साथियों पॉल्यूशन से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है और वो क्या है, जरा सुनिएगा साथियों। आपको मालूम है अपने गाड़ी के अंदर जब अपन गाड़ी ऑन करते हैं, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी आपके पास हो, जब अपन ऑन करते हैं तो उसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के अंदर स्टार्ट करने पर कुछ आवाजें आती हैं, टक 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 टक, मतलब कुछ आवाज शुरू, मतलब सुनने में से ही लग जाता है। आप में से कई कलाकार तो ऐसे होंगे जो केवल सुन के ही बता देंगे कि ये डीजल गाड़ी है सर, ये पेट्रोल गाड़ी है। आप आवाज सुन के ही बता देते हैं। जिस आवाज को आप सुनते हैं साथियों, उस आवाज को नॉकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉकिंग कहा जाता है। तो क्या हम चर्चा कर रहे हैं आज? आइए पहले मैं एक शब्द के बारे में पहले आपको बता दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस शब्द के बारे में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? एक टर्म है जिसे हम कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग क्या होती है और क्यों चर्चा कर रहे हैं, फिर हम इस सवाल पर आएंगे। नॉकिंग क्या है? जैसे टक 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 करना नहीं होता, गाड़ी स्टार्ट हुई और अचानक आपको उसकी आवाज से पता चल गया पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है ना? आपको पता है कि पेट्रोल इंजन कम आवाज करता है, डीजल इंजन ज्यादा आवाज करता है। अच्छा, ये नॉकिंग की आवाज हमें पसंद नहीं आती, और जब हमें पसंद नहीं आती तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ एंटी नॉकिंग जैसी चीज मिलवा लें जो इस आवाज को कम कर दे। इसलिए साथियों भारत के पेट्रोल में जो हम पेट्रोल यूज किया करते थे उसमें एक एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाया जाता था। उस एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम था टेट्रा इथाइल लेड। अगर आप जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो अब सीख लीजिएगा। नाम है साथियों टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड यानी कि C2H5 का होल 4 पीबी, पीबी बोले तो लेड। साथियों यह इसलिए मिलाया जाता था क्योंकि पेट्रोल में इसके मिलाने पर इस खटखट की जो आवाज थी इसमें कमी हो जाती थी। ऐसे एजेंट जो इस नॉकिंग को कम कर दें एंटी नॉकिंग एजेंट कहलाते हैं। वो फ्यूल जिसमें कि नॉकिंग कम होती है यानी वो अच्छा फ्यूल माना जाता है। वो फ्यूल जिसके अंदर नॉकिंग ज्यादा होती है उसे बेकार फ्यूल माना जाता है। जिसके अंदर नॉकिंग कम होती है उसकी इसी काबिलियत को ऑक्टेन संख्या में नापा जाता है। कहते हैं, और इस पॉइंट को लिख लीजिएगा जो मैं बोलता हुआ निकल रहा हूं, जिस फ्यूल के अंदर नॉकिंग कम होगी यानी अच्छा फ्यूल होगा उसकी ऑक्टेन संख्या ज्यादा कही जाती है, और जिस फ्यूल के अंदर नॉकिंग ज्यादा है यानी खटखट ज्यादा है उसका ऑक्टेन नंबर कम माना जाता है। अर्थात अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सा ईंधन अच्छा ईंधन है तो आंसर है जिसकी नॉकिंग कम हो और ऑक्टेन नंबर ज्यादा हो वो ईंधन अच्छा ईंधन कहलाता है। सवाल बना नॉकिंग कम करने के लिए क्या किया जाए, तो ईंधन के अंदर टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाए। साथियों 1970 के दशक में इस टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल में भर भर के मिलाया गया। 1970 के दशक में जब इस पेट्रोल के अंदर लेड को मिलाया गया, शीशा जिसे आप कहते हैं, इसे मिलाया गया तो गाड़ियों की बढ़िया आवाजें हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन लेड जैसे जैसे धीरे धीरे वायु प्रदूषण के माध्यम से लोगों के शरीर में आने लगा तो हालत यह हो गई कि लोगों की प्री मैच्योर डिलीवरी होने लगी। आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारी महिलाएं आज भी आपने अपने आस पड़ोस में ऐसी सुनी होंगी जिन्हें बेबी कंसीव उस समय पर नहीं होता जो 9 महीने का टेंटेटिव टाइम है। कंसीव होने के 9 महीने से पहले ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, 7 महीने का प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है। बहुत सारी माएं बच्चा गर्भ धारण तो कर लेती हैं लेकिन गर्भ धारण करने के विद इन 2 मंथ या फिर 1 मंथ के अंदर ही वो बच्चे को होल्ड नहीं कर पाती और मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ से बच्चा गिर जाता है। साथियों इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण पता चला वो था लेड। ये लेड जो हमने ईंधन के रूप में अपने पेट्रोल में मिलाया था, यही लेड हमारे शरीर के अंदर बच्चों की उत्पत्ति के लिए बहुत बड़ा व्यवधान बन गया। साथियों व्यवधान ऐसा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस लेड को खत्म करने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी वर्ष 2002 में कि चाहे कुछ भी हो जाए अब हमें इस लेड को खत्म करना होगा इस धरती पर से। और लेड को खत्म करने के लिए वर्ष 2002 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दुनिया में से लेड रहित ईंधन बनाने का मुहिम शुरू किया गया। और साथियों आज आप ये न्यूज क्यों पढ़ रहे हैं, तो जरा इस सुर्खी को आप इस प्रकार से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। सुर्खी है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हेडिंग है एरा ऑफ लेडेड पेट्रोल ओवर, यानी कि जो पेट्रोल जिसमें लेड डला होता था उसका कालखंड समाप्त हो चुका है। 30 अगस्त की यह न्यूज है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह बात बताई गई है। साथियों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसका की मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है, साथियों यहां से खबर क्या निकल करके आई है कि यहां पर इन्होंने कहा है कि दुनिया में से अब कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जो कि पेट्रोल में लेड का उपयोग कर रहा हो। आई बात समझ में? तो पेट्रोल का उपयोग यानी एलिमिनेशन ए मेजर थ्रेट एंड ह्यूमन, यानी कि हमें एनवायरनमेंट के अंदर एक अच्छी न्यूज आज सुनने को मिल रही है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से, जिसकी स्थापना उसी दिन हुई थी जिस दिन हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं 5 जून 1972 को। ये अपने 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है 2022 में। 2002 में, आज से 20 साल पहले इसने लेडेड पेट्रोल को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई थी और उस मुहिम के अंदर ये सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि साथियों
लेड यानी टेट्राइथाइल लेड का उपयोग क्यों किया जाता था? ताकि लोगों के अंदर मतलब पेट्रोल के अंदर नॉकिंग कम की जा सके। आपको मालूम होना चाहिए जो नॉकिंग आप पेट्रोल और डीजल में नापते हैं, पेट्रोल में इसी नॉकिंग को आप ऑक्टेन संख्या से नापते हैं, या मैं ये कहूं गैसोलीन के अंदर आप इसे ऑक्टेन नंबर में नापते हैं और डीजल में आप इसे सीटेन नंबर में नापते हैं। नाम याद रखिएगा बच्चों, एक टर्म है ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन नंबर जो है वो किसके लिए कहा जाता है? ये गैसोलीन के लिए कहा जाता है, गैसोलीन के लिए। और दूसरा है साथियों सीटेन नंबर। सीटेन नंबर किसके लिए कहा जाता है? तो ये डीजल के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? डीजल के लिए। तो एक प्रकार से ये समझिए, जिसका ऑक्टेन नंबर बढ़िया है वो अच्छा पेट्रोल है, ऐसे ही जिसका सीटेन नंबर बढ़िया है वो डीजल अच्छा है। तो साथियों जो टेट्राइथाइल लेड मिलाया जाता था वो सामान्यतः गैसोलीन में मिलाया जाता था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। साथियों एक और यहां पर इंफॉर्मेटिव न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा, और वो क्या है साथियों, यहां पर एक चीज और आपको समझनी चाहिए। आखिरी देश कौन सा था जिसने लेड का उपयोग अंत किया यानी खत्म किया? कौन सा देश था जिसमें सबसे एंड तक लेड का उपयोग किया जाता रहा? आंसर है अल्जीरिया। जी हां साथियों, वही अल्जीरिया जो अफ्रीका में मोरक्को का पड़ोसी है, वही अल्जीरिया जिसके साथ भारत ने हाल ही में नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया है, जिसमें हमारा आईएनएस तबर वहां जाकर के युद्ध अभ्यास करके आया है। यानी कि अल्जीरिया जो है वो आखिरी कंट्री था जुलाई 2021 के अंदर जिसने अपने यहां पर लेड बंद किया था। याद रख लीजिएगा, पेपर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, अल्जीरिया। ठीक है, तो साथियों ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात हो गई। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने, इतने दिन से हम पॉल्यूशन के कारण चीजें पूछते आ रहे थे, फाइनली एक अच्छी न्यूज हमारे पास निकल करके आई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पूछेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ऐसा कौन सा कार्यक्रम चलाया था जिससे कि ये उपलब्धि हमें मिली? तो आंसर है साथियों, इन्होंने 2002 के अंदर जो कार्यक्रम चलाया था उसका नाम था पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल। इनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया था उसका नाम था पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल 2002। यह कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल PCFV, ये किसके द्वारा चलाया गया था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन, हेल्थ इफेक्ट, प्रीमेच्योर डेथ, कैंसर का होना, डेवलपमेंटल इफेक्ट का होना, हॉस्पिटलाइजेशन का बढ़ना, अस्थमा अटैक होना आदि इसी वजह से होने वाली चीजें थी। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। सर सिंदूर में भी तो लेड होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सिंदूर उड़कर के नाक में इतना नहीं जाता जितना आपके साथ पॉल्यूशन के रूप में एयर जाती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाँ तो साथियों अब हाँ जल्दी से बताइए, चलिए हाँ एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर इसके बाद में फिर नॉकिंग को खत्म करने के लिए किसको मिलाया जाएगा? हाँ भाई कोई बताएगा? नॉकिंग को खत्म करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में बेंजीन और टालुइन का उपयोग करते हुए, अगर याद हो तो साथियों BTX अब मिलाया जा रहा है। बेंजीन, टालुइन और जाइलीन, इन तीनों को मिक्स करके डाला जा रहा है पेट्रोल के अंदर लेड वाली नॉकिंग को खत्म करने के लिए। यानी नॉकिंग का जो विकल्प बनाया गया लेड को हटा के वो BTX बनाया गया है, बेंजीन, टालुइन और जाइलीन। ठीक है, अब इसको मिला करके सारी चीजें कर दी जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आइए चलते हैं। ये एक इंफॉर्मेटिव प्रश्न है और काफी ज्यादा कल सुर्खियों में था, इसलिए मैं